पहले के हमारे में हमारी संस्कृति में पहले क्या होता था। प्राचीन काल में सभी लोग गुरु के आश्रम में, मतलब शिक्षक वर्ग गुरु के आश्रम में रहते थे, पुरुष, और उनसे ट्रेनिंग लिया करते थे। 5 वर्ष की उम्र में उनको शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था, और गुरु से अनेक शिक्षाएं, कलाएं, और अनेक मूल्यवान गुण, संस्कृति सीखते थे बच्चे। तो हर एक का कर्तव्य है कि जो बच्चे हैं वो उनको थोड़ी सी समझ हुई, उनको घर पे नहीं रखते थे, तो उनको आश्रम में भेज देते। ये था प्राचीन काल में सभ्यता। क्यों भेज दो? क्योंकि उस व्यक्ति, उस बच्चे को वो प्रशिक्षित हो जाए कि उसको आगे जिम्मेदारी लेनी है। किसकी जिम्मेदारी लेनी है? गृहस्थ आश्रम में जाना। शायद राजा भी हो सकता है, मंत्री भी बन सकता है। अभी तो गृहस्थ आश्रम में एंट्री करना मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करना। यही कारण है। कोई कोई कारण, शादी का, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करनी है, आनंद का अनुभव करना है, इसलिए शादी कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम शास्त्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा जाता है कि किसी को पति नहीं बनना चाहिए, किसी को माँ नहीं बनना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को, जो अपने निर्भर है उसके ऊपर। कहते हैं कि जो अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति है, जो निर्भर है अपने ऊपर, जो लोग उनके ऊपर निर्भर है, अगर उनको पोषण ना कर सके, रोटी कपड़ा मकान ना दे सके, नहीं, उनको भक्ति ना दे पाके, और ना भक्ति दे के उनको भगवत धाम न ले जा पाए, तो उनको माता पिता और गुरु बनने की कोई, मतलब नेता भी कहते हैं, नेता के भी बनने की जरूरत कोई बन ही नहीं सकता। ये पोस्ट, जो पोजीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? भगवान की भक्ति सिखाने के लिए, जीव को। ये बहुत बड़ी सेवा है। पिता न सस्यात गुरु न सत्या स्वजने न सस्यात। हाँ, बताया जाता है कि ये किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो अपने सज्जनों को, जो निर्भर है, उनको वह भगवत धाम की शिक्षा, भगवान की भक्ति की शिक्षा न दे पाए। अभी तो लोग क्या सोचते हैं बताइए? मुझे आनंद का अनुभव करना है, इसलिए मुझे शादी करनी है, और थोड़े समय में मजा खत्म हो जाता है, फिर तलाक हो जाता है। लेकिन मजा तो ऐसी वस्तु है, कब आएगी और कभी नहीं आएगी। इंद्रिय तृप्ति तो वही है। कल राधेश्याम प्रभु जी अपने लेक्चर में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे कि लड़की को आज क्या चाहिए। लड़की को चाहिए कि अच्छा खासा पैकेज हो। क्या हो? अच्छा खासा उसका, लड़के का ही सैलरी हो, और खुद भी कमाए कुछ अच्छा खासा। और लड़के को क्या चाहिए? लड़के को चाहिए कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, जिससे मैं उसका आनंद और अच्छी तरीके से अनुभव कर सकूं। यही चाहिए लोगों को। ये संसार का स्वभाव हम परंपरा में सीखते आए। कहाँ तक की परंपरा? अपनी वैष्णव परंपरा की बात नहीं। हमारी परंपरा, जो हमें हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, भाई अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी तो अच्छे बच्चे पैदा करेगा, और फिर ऐसे ही करके एक बार अपने आप को तू मार देगा। यही हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। इस चक्कर में हमें फंसाया, हमको बाहर आने के लिए कोई रास्ता ना उन्होंने ढूंढा,
ना हमें ढूंढने के लिए प्रेरित। लेकिन यहाँ देखिए, राजा प्राचीन भविष्य ने अपने पुत्रों को क्या कहा, आपको भार संभालना आगे, आपको राजा संभालना है, राज्य संभालना है, तो जाओ तपस्या करो। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, खास करके वैष्णव भक्त, वैष्णव भक्तों के लिए बहुत खास सिद्धांत। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। पावर समझते हैं ना, शक्ति के साथ, पोजीशन के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन कलयुग में क्या है, हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति पोजीशन चाहता है। हाँ, लेकिन वो पैसा खिलाता है, कुछ वोट वालों को, जनता को पैसा खिला के नेता बन जाता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, उसको उसका ज्ञान नहीं है कि कैसे राज्य का कारोबार किया है। हर कोई समझ रहा है, सोच रहा है कि जुगाड़ करके मैं नेता बन, हर कोई पोजीशन चाहता है, पोस्ट चाहता है, किसी ना किसी प्रकार की। लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव, रैली निकाली जाती है, पैसा खिलाया जाता है, मासूम लोग हैं, वो उनको भ्रमित किया जाता है। अनेक प्रकार से पकवान खिलाए जाते हैं, अनेक प्रकार की मदिराएं पिलाई जाती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो जीतने के लिए। क्या पोजीशन आ जाए, पोजीशन आ जाएगी तो क्या होगा, सम्मान होगा, और हम जहां भी जाएंगे वहां हार पहनाया जाएगा, हम जहां भी जाएंगे वाह वाह होगी हमारी। तो लोग ऐसा चाहते हैं, समझ ऐसा चाहता है, लेकिन कि उन व्यक्ति को समझना चाहिए कि द पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेता का कर्तव्य क्या है, नेतृत्व कर सके। नेता का जो नेता शब्द आया है ना, वो कहाँ से आया है, नेतृत्व। जो ठीक से नेतृत्व करना जानता है, उसी को ही नेता बनना चाहिए। नेता शब्द जो है नेतृत्व से आया है। नेत्र दिखाना, नेता जो है ना वो नेत्र दिखाता है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे थे, नेतृत्व, नेता और नेत्र, सही दिशा दिखा। ऐसे नहीं कि चश्मा, वो जो नेता होता है ना, वो क्या कैंप रखता है। हाँ, आई टेस्टिंग, आई टेस्टिंग शिविर। यहाँ पुणे में ऐसे बहुत कुछ होता है, ये शिविर, रक्त शिविर, ये शिविर, डायबिटिक चेक शिविर, ऐसे सब कर। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो नेत्र देता है, नेत्र। तो बोला यार, नेता भी तो करता ही है ना, वो सबको चश्मे बांटता है, आई टेस्टिंग कराता है। तो नेत्र देना क्या है, क्योंकि सारा, सब लोग क्या चाहते हैं, इंद्र तृप्ति चाहते हैं। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ये देश, और जो नेता है उसके नीचे जो प्रजा है, वो भी यही चाहती है कि आप हमें कैसे इंद्र तृप्ति के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाओ। अगर अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए तो आप बहुत अच्छे नेता बने। लेकिन नेता का ये भी कर्तव्य है कि नेत्र दे, सारे जीवों को जो उसके अधीन है उनको नेत्र दे। कौन से, दिव्य चक्षु नेत्र, ये कहते हैं शास्त्र के नेत्र दे, जिससे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को समझ पाए। लेकिन उसको समझने के लिए, समझाने के लिए, पहले वो तो समझे कि मेरी क्या पोजीशन है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही बता रहे, देखिए कि राजा परिषद के राज्य करते हुए नेतृत्व होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सके। इसी के साथ ही राजा बरिशिद नारद मुनि के भौतिक जगत तथा इसके उपभोग करने वाले जीवात्माओं के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे, उपदेश ग्रहण कर रहे थे। तो ये समाज है ना, पूरा अस्त व्यस्त है। प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन है, ये जो टॉक्सिक हो गई है, परेशानी है, एंजाइटी है, और फिर बाद में सुसाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नेता है
वही नेतृत्व ठीक से कर रही है ही नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे प्रभुपाद को कि दिस सोसाइटी इज चीटर्स एंड चीटेड। ये सब, ये लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसके लिए लोग धोखा देना चाहते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि अ, हमने देखा कि कैसे राजा ने अपने पुत्रों को सुंदर तरीके से तपस्या करने के लिए भेजा और रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। कोई व्यक्ति के पास कोई पोजीशन है, पोस्ट है, तो उसको जिम्मेदारी लेना सीखना। और ये जिम्मेदारी लेने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई व्यास आसन पे बैठ जाए अगर कोई, लेकिन पहले उसको समझना चाहिए कि व्यास आसन पे कौन बैठ जाए। हाँ, इस कौन में एक नियम है, जिसने भक्ति शास्त्री कर लिया हो, ब्राह्मण दीक्षित हो गया हो, वो व्यास आसन पे बैठ सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है। तो अगर सही प्रकार से सभी जगह पे ट्रेनिंग होगी कोई जिम्मेदारी को लेने के लिए, तो समाज में हमेशा शांति बनी रहेगी, सब खुश भी रहेंगे। लेकिन जहाँ ट्रेनिंग नहीं है, जहाँ पे भी ट्रेनिंग नहीं है, कहीं प्रशिक्षण नहीं है, हाँ, तो वहां पर क्या होगा? वहां पे समाज अस्त व्यस्त ही होगा। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य भी कह रहे हैं कि राज्य जो संभालते थे राजा, वो आध्यात्मिक शिक्षा के अनुसार संभालते, तभी प्रजा खुश हो सकती है। राजा का नाम ही राजा मतलब क्यों? कि उसकी प्रजा खुश रहे। अगर प्रजा खुश नहीं है ना, तो राजा का कोई मतलब नहीं। धिक्कार है ऐसे राजा पे। और प्रजा में कौन आता है पता है? केवल मनुष्य नहीं आते, अनेक प्रकार के जीव जंतु कीटाणु सब आते हैं। अभी तो ऐसे राजा है सारे कि वो कैसे अच्छी तरीके से स्लॉटर हाउस खुले उसके लिए व्यवस्था करते हैं। ऐसे राजा है अभी क्या? जो राजा का कर्तव्य सिर्फ मनुष्य का ख्याल रखना नहीं है, हर प्रजा का ख्याल रखना, हर हर जीव का ख्याल रखना अपने टेरिटरी में। उसके लिए राजा को प्रशिक्षित किया जाता था गुरुकुल में, आश्रम। इसके लिए राजा को है ना, कभी कभी राज ऋषि भी कहा गया। एक राजा होता है, एक राज ऋषि होता है, करेक्ट? तो राज ऋषि क्या है? हाँ, राज ऋषि वो राजा भी है और ऋषि भी है। मतलब राजा विद आध्यात्मिक चेतना इज इक्वल टू राज ऋषि। राजा ओनली विथ मटेरियल नॉलेज इट्स कॉल्ड राजा, किंग। लेकिन जिस राजा को आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ उसको नैतिक ज्ञान भी है, नीति शास्त्र भी समझ में आ रहा है उसको कि कैसे हम इसको इस प्रजा का लालन पोषण करना चाहिए। तो हम किसकी कथा सुने अभी इसके पहले? जो ऐसा राजा है, राज ऋषि है, नाम क्या कोई बता पाएगा? पृथु महाराज। यस, पृथु महाराज, वेरी गुड। पृथ्वी महाराज, हाँ, उनके वंशज चल रहे हैं आगे। देखो ध्रुव महाराज की वंशानुसार है। और यहाँ पे नारद मुनि बहुत प्रोपाल लिख रहे हैं कि उनको बहुत बुरा लगा, सकाम कर्म में लगे हुए हैं। अपने बेटों को तो भेज दिया क्या करने के लिए? तपस्या करने, लेकिन खुद सकाम कर्म में लगे हैं। तो नारद मुनि की कृपा हुई, कृपा। फिर वो आगे हम देखेंगे कि कृपा कैसे हुई। तो राज ऋषि जो है ना, वही राजपाट सही प्रकार से कर सकते। ये समाज ऐसा होना चाहिए, लेकिन जहां पे प्रशिक्षण नहीं है,
और कोई भी व्यक्ति वोटों के द्वारा, पैसों के द्वारा कोई भी राजा बन रहा है और कोई भी जुगाड़ कर रहा है, तो समाज कभी भी खुश नहीं होगा। हम देखते हैं, यही गलती अमेरिका ने की, अभी देखो पूरी दुनिया भुगत रही। पूरी दुनिया भुगत रही, कोई जरूरत नहीं थी। शांति नहीं है बस। हाँ, क्या कहे ऐसे व्यक्ति के लिए। हिरण्यकशिपु, हिरण्य का साक्षात अवतार इस कलयुग में। लेकिन भगवान ने तो कहा 3 ही बार जन्म लेंगे, लेकिन चलो ये आते रहते हैं बार बार। इनफाइनाइट अवतार लेते हैं। पता नहीं क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या उनके, पता ही नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम बहुत ही भाग्यवान हैं। तो ऐसे राजा के, राज ऋषि के राज्य में सब व्यक्ति शांति में होते हैं। रामचंद्र जी की हम प्रजा की बात करें, राज्य किया कि घर खुला छोड़ देते थे अयोध्या में। अभी भी मैं सुना हूँ वो शनि सुमनापुर में घर में ताले नहीं है, घर में दरवाजे ही नहीं है। आई डोंट नो। मैंने सुना है, मैं बीन आई हैव नेवर बीन देयर। आई होप कोई गया होगा और देखा होगा। Yes, ठीक है, गए। Prabhuji, the doors are open. तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी तो लोग है ना, बड़े बड़े ताले लगाते हैं, डिजिटल लॉक। अपने मोबाइल में भी ताले लगाते हैं, पता नहीं मोबाइल में से क्या चोरी हो जाने वाला है। लोग मोबाइल के ताले, मोबाइल के ताले छोड़ो, व्हाट्सएप में भी ताला लगाते हैं। देखा गया है। ताले पता है आपको किसके फेमस है? ताले, एक तो गोदरेज का नौताल लॉक फेमस है बहुत। लेकिन कहाँ राज्य में कब से पहले ताले कहाँ से बने? जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस। अलीगढ़ के, अलीगढ़ के ताले है ना बहुत फेमस है। अच्छे ताले जो है ना वो अलीगढ़ का होता है। अलीगढ़ के ताले हर जगह की है ना कोई एक चीज फेमस है। बॉम्बे की चीज फेमस क्या है? बॉम्बे का वड़ा पाव, महाराष्ट्र का वड़ा पाव। पंजाब में जाएंगे तो क्या फेमस है? छोले भटूरे। और अलीगढ़ के क्या फेमस है? ताले। क्योंकि वहां बहुत होती है चोरी, इसलिए ताले फेमस है। रामचंद्र जी के राज्य में चोरी नहीं होती थी। घर खुला, घर छोड़ के महीनों महीनों घूमने चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राचीन परिषद, जो राज ऋषि जैसे लग तो रहे थे, और अपने पुत्रों को सभी को क्या भेज दिया? राज ऋषि बनने के लिए भेज दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कुछ ऐसे सकाम कर्मों में कैसे लिप्त हो गए। छठे स्कंद में हम जब देखते हैं प्रजापति दक्ष की, हाँ, उनको संसार की उत्पत्ति के लिए प्रजापति दक्ष को नियुक्त किया गया, प्रजा को उत्पत्ति के लिए। संसार में पॉपुलेशन बढ़ाइए, बहुत कम पॉपुलेशन है भाई, पॉपुलेशन बढ़ाइए। पर हेड हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा है, तो हमें पैसे बांटने हैं। हाँ, तो लोग तो चाहिए। इतनी फसलें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं, चलो बढ़ाइए। तो प्रजापति दक्ष ने 10,000 संतानों की उत्पत्ति करी। लेकिन 10,000 संतानों को कहाँ भेजा? तपस्या करने के लिए सरोवर के पास भेजा। और वहां पे मिल गए नारद मुनि। हाँ, देखो इस्कॉन वाले मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। कॉलेज में बच्चे भेजते हैं, अब माँ बाप भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वहां पे आईओएफ के डिवोटी मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट में। और फिर बन जाता है ब्रह्मचारी। फिर बाप हाथ में, सर पे हाथ मार रहा है, क्या हो गया? 2 केस आए मेरे पास 1 महीने में। प्रभु जी क्या करें? बोला अच्छा है, पेड़े बांटो कि आपके पुत्र को लालसा नहीं है कुछ ऐसे जीवन में। हाँ, उसको इस संसार से विरक्ति हो गई और ब्रह्मचारी बनना चाहता है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन क्या करे, माँ बाप भक्त है नहीं।
तो रो रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी आनंद की बात है, सबसे बड़ा आनंद है कि जब कोई घर में विरक्त होके भगवान की भक्ति करने जाता है, और अगर वो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बन गया, तो आपको फ्री में भक्ति मिल जाएगी, फ्री में। हाँ, बिना जप किए मिल सकती है, नहीं मिल सकती? भगवत धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे? यस, जाएंगे। तो तो नारद मुनि ने कहा कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, 10,000 बच्चे, मेरे को तो एक साथ एक शॉट में इतने सारा बड़ा मिल गया कि इधर उधर कितने 10,000 नहीं मिलते, 27 लोग हैं। हाँ, तो इनको अच्छा प्रचार करने का, बहुत बड़ा अच्छा क्लास मिलने का, क्लास देने का मेरे पास चांस मिल गया, 10,000 एक साथ। बड़े तपस्वी पुत्र है, बहुत अच्छे हैं ये। हाँ, रोचक है। हाँ, इनकी आध्यात्मिकता में रुचि है। तो नारद मुनि ने संदेश दिया, तो क्या हो गया? सो 10 के 10 सारे क्या बन गए? सारे ब्रह्मचारी बन गए। और चलो, ब्रह्मचारी तो है ही, मतलब स्टार्ट में तो सब लोग ब्रह्मचारी होते हैं, करेक्ट। आजकल का ब्रह्मचारी का अलग है, वो आपको पता है, जाने दो। लेकिन इनको ब्रह्मचारी आश्रम में भी, मतलब 25 साल थे, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मचारी रहना है, गृहस्थ में एंट्री नहीं करना है, वैसे ब्रह्मचारी रह गए। दो प्रकार के ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी भी बाद में गृहस्थ बनते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं कुछ लोग। तो वैसे ये थे 10,000 सारे। तो 10,000 पुत्रों को एक साथ नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बनाया। देखो कितना बड़ा। प्रभुपाद क्या, अभी आज कोई एक ब्रह्मचारी है, वो इंस्टीट्यूट में जाएगा, लेक्चर देगा और सारे हॉल में सबको ब्रह्मचारी बना देगा, कितनी वाह वाह होगी, वाह वाह वाह। प्रजापति दक्ष को आया गुस्सा। पुरानी बात है, ये ऐसा नहीं है कि अभी के माँ बाप गुस्सा करते हैं, नहीं, प्रजापति दक्ष को भी गुस्सा आया। हाँ? भाई, वंशज कैसे बढ़ेगा हमारा? जो कार्य करने के लिए मुझे बोला है, ब्रह्मा जी ने मेरे को आदेश दिया है, मेरे पिता ने, उत्पत्ति करने के लिए, और नारद मुनि को श्राप देते हो दक्ष प्रजापति, तुम कैसे व्यक्ति हो? तुम मेरी सेवा के लिए, मेरी सेवा में क्या कर रहे हो? अड़ी अड़चन कर रहे हो, तुम मेरी सेवा में बाधा बन रहे हो। तुमने मेरे बच्चों को क्या सिखाया? कौन सा लेक्चर दिया? कि वो, मेरी इच्छा थी कि वो अच्छे ट्रेनिंग लेके, अच्छे सीख के गृहस्थ आश्रम में एंट्री करेंगे। तुमने तो सबको ब्रह्मचारी बना दिया, तो नारद मुनि को श्राप मिला। तो दक्ष प्रजापति वापस दोबारा उत्पत्ति करते हैं 1,000 संतान। जब दोबारा उत्पत्ति करते हैं 1,000 संतानों की, अभी आप देखिए, समझने का प्रयास करिए कि प्रजापति दक्ष जो है, वो वैदिक सभ्यता का गुणगान कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता को भूले नहीं है। वैदिक सभ्यता क्या है? प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया था, क्योंकि उनके 10,000 पुत्रों को बेघर कर दिया। हाँ, आजीवन ब्रह्मचारी बना दिया। अभी चाहते तो वापस जो 1,000 पुत्र को उत्पन्न किया, उनको नहीं भेजते, उनको नहीं भेजते ना, लेकिन नारद मुनि के पास वापस भेजते, भेजा। दक्ष प्रजापति ने अपने 1,000 पुत्रों को वहां पे तपस्या के लिए भेजा, जबकि उनका इस्कॉन के साथ पुराना एक्सपीरियंस खराब रहा है। हाँ, 10,000 पुत्रों को आजीवन ब्रह्मचारी बना दिया, एक्सपीरियंस खराब है। हाँ, और श्राप भी दिया था, लेकिन क्या, कि वापस भेजा आपने तो 1,000 पुत्रों को। 1,000 संतानों की उत्पत्ति करने में प्रजापति दक्ष ने वापस भेजा, जाओ तपस्या करने के लिए आओ, देखो, समझिए, ये सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है, जहां पर डर था, आक्रोश था, फिर भी भेजा, कि बच्चों को पहले गुरु के आश्रम में भेजना है, प्रशिक्षित करना है, और फिर आगे जाके वो अपना कार्यभार संभाले। तो आप लोग से एक निवेदन है कि अगर आपके आसपास अपने पुत्र परिजनों में, क्लोज रिलेटिव्स में, अगर कोई बच्चा है 3-4 साल का,
तो आप उसको गुरुकुल में डालिए, ना कि कोई प्ले स्कूल में, ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में, ना कोई इधर की कोई स्कूल में डालिए। बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। कि कॉमन सेंस, ये प्रजापति दक्ष ने भी किया, राजा प्राचीन परिषद ने भी किया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी गए। भगवान श्री कृष्ण को कहे, कौन, वसुदेव जी, अरे बड़ा हो गया, तुमको भेजा ही नहीं, तुम ग्वाल बाली बन गए, जाओ जाओ, तुमको वापस अभी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तुमको जाके अभी शांतिपनि मुनि के आश्रम में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 64 डेज में क्या कर लिया, पूरी 64 क्वालिटीज सीख लिए भगवान श्री कृष्ण ने। औपचारिकता के लिए ऑलरेडी आती थी, लेकिन दिखाने के लिए। जैसे कोई इंजीनियर है, उसके पास बहुत नॉलेज है, अच्छा है, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, डिग्री ले लो, तो फिर क्या है कि कोई भी कोई कह सके। जब कोई एक बड़े बिजनेसमैन का एक पुत्र होता है ना, तो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, लेकिन फिर भी उसको औपचारिकता के लिए ना कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके उसको एमबीए करना होता है। क्योंकि कल जाके कोई उसको, बैठे वो चेयर पे बैठे, एमडी की चेयर पे बैठे, तो कोई कहे नहीं अनपढ़ है। औपचारिक के लिए एक एक कह सकते हैं कि उसके लिए उसको उस डिग्री को हासिल करना। वैसे भगवान श्री कृष्ण भी किया। लेकिन आज हमारे पास संसार में कोई मूल्य शिक्षा है ही नहीं, वैल्यू एजुकेशन हमारे पास है ही नहीं, देते ही नहीं है। आज इस्कॉन कितना प्रयत्न कर रहा है, हाँ, स्कूल में जाके वैल्यू एजुकेशन देने के लिए प्रयास करते हैं, भगवत गीता बांटते हैं। देखो दिसंबर महीने में हमारे आईवार के बच्चों ने ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट को एनरोल किया इस्कॉन जू से 50,000, बॉम्बे और आसपास के स्कूल में। बच्चे तो स्कूल में ही जाते हैं अभी, हाँ, लेकिन जनरली एजुकेशन सिस्टम क्या है, बाय हुक और क्रुक आपको क्या करना है, आपको पैसा कमाना है। जुगाड़ करो, कुछ भी करो, आपको पैसा कमाना है सिर्फ। और और पैसा आएगा तो आप इधर तृप्ति करोगे। ये पूरी सभ्यता जो है, कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, बड़ी इंस्टीट्यूट कैसे मानी जाती है पता है? क्योंकि अभी मैं वो उस दौर से गुजर रहा हूँ, इसके लिए मैंने बहुत स्टडी किया है, पता है। बड़ी इंस्टीट्यूट किस हिसाब से मानी जाती है? बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, पता है आपको? पढ़ाई अच्छी नहीं है, उस इंस्टीट्यूट में अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें उसको अच्छा पैकेज मिलता है। तो ये इंस्टीट्यूट अच्छे, अरे गए साल उस कैंपस में है ना, एक बच्चे को 35 लाख का पैकेज मिला। मतलब वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी है, पढ़ाई क्या करते हैं क्या नहीं, नहीं, पैकेज क्या मिलता है स्टूडेंट को, उधर क्या सैलरी मिलती है उसको, कैंपस में कौन सी कंपनियां आती है, उस हिसाब से उस इंस्टीट्यूट का रेटिंग दिया जाता है। यह हमारी सभ्य संस्कृति हो गई है। ये एजुकेशन सिस्टम में हम फंसे हैं, और हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी धकेल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे सिस्टम में रह के भगवत भक्ति करें और भगवत प्रेम प्राप्त करें और भगवत धाम जाएंगे। वाह वाह वाह, वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां। सिम्बोसिस हो, आईएमएम हो, या आईआईटी हो, एनआईटी हो, कैसे हो पाएगा? तो यहां हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में शिव जी ने उनको जो मंत्र दिया, किनको, प्रचेतास को, और उन्होंने उनको श्रद्धा पूर्वक, क्या लिखा है देखिए, अब अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। भक्ति के साथ श्रद्धा पूर्वक भजन किया, इसके मंत्र का उच्चारण किया प्रचेतास ने, जो शिव जी द्वारा मिला था। उसी प्रकार से हमें भी बड़ी श्रद्धा से और भक्ति के साथ, विथ फेथ एंड डिवोशन, दैट इज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेथ एंड डिवोशन, जो हमें प्रोग्राम दिए गए हैं, भक्ति के नियम दिए गए हैं, उसको करना है और उसका पूर्ण लाभ लेना है। श्रद्धा, ये जो प्रचेतास है, उन्होंने भी अगाध श्रद्धा के साथ शिव जी के गानों को सुना और उसको पालन किया।
जो भी हमें भी विधियां दी गई हैं आचार्य द्वारा, क्या विधियां दी गई हैं, शिव जी ने उनको भी प्रोसेस दिया है। हमें है ना गुरु आचार्य हमें एक विधि देते हैं। आपको है ना यहाँ से जाना है वृंदावन, मुंबई से, करेक्ट? तो बताएंगे गुरुजन हमें कि यहाँ से आप बोरीवली जाओ या बॉम्बे सेंट्रल जाओ, वहां से राजधानी एक्सप्रेस मिलेगी, गोल्डन टेम्पल मिलेगी, पश्चिम एक्सप्रेस मिलेगी, आपकी क्षमता के अनुसार कौन से स्टैंडर्ड की है वो ले लो। हाँ, 5:25 को आपको मिलेगी बोरीवली से, बोलेंगे हमारे गुरु, वहां पे बैठ जाना। हाँ, और बैठ जाना, उसके बाद ये स्टेशन आएगा, ये स्टेशन आएगा, उतरना नहीं, पूरी विधि बताते हैं। ये विधि को हमें श्रद्धा पूर्वक पालन करना पड़ेगा तो हम मथुरा पहुंच जाएंगे। वैसे ही शिव जी ने प्रचेतास को विधि बताई, और प्रचेतास ने उस विधि को श्रद्धा पूर्वक क्या किया, पालन किया। आचार्य के द्वारा हमें भी एक विधि दी गई है, एक अभिधेय दिया गया है, भक्ति का मार्ग दिया गया है। जैसे हम संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो ये अभिधेय करना है हमें ठीक से, हम सब जानते हैं क्या है वो विधि। कम से कम 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, मंगलारती, गुरु पूजा, श्रीमद् भागवतम का पठन, कम से कम, नहीं कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा अपने आप को ऐसे कार्यों में लगाना, भक्तों के साथ संग लेना, अपराध नहीं करना, संयम करके चलना, ये सारे इंस्ट्रक्शन, और प्रचार में सहयोग करना, ये हमें इंस्ट्रक्शन, ये यही हमारे इस्कॉन के आचार्य सभी का, देखो कोई ना कोई श्लोक इसी अंदर आता, अंतर्गत आता, श्रीमद् भागवतम। कम से कम 16 माला का जप, 4 नियम का शक्ति से पालन, पूर्ण तरीके से मॉर्निंग प्रोग्राम करना। हाँ, जो मंदिर के भक्त है वो तो करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ है वो भी करने की कोशिश करें। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करना, 6-8 घंटा मतलब ऑफिस की सेवा करना या बिजनेस करना, जॉब करना, और भक्तों के साथ मैत्री की भावना रख के, एसोसिएशन लेके, वैष्णव अपराध को अवॉइड करके, साधना करके प्रचार करना, ये मोरलेस हमें वधी का इंस्ट्रक्शन हमें हमें दिया गया है, सारे आचार्यों ने हमें दिया। अगर इसको हम औपचारिकता के रूप से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, फिर नहीं होगा। औपचारिकता मतलब हमें करना पड़ रहा है, प्रभु बोला है तो करेंगे, उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि अगाध भक्ति के साथ पूजा की, नहीं, श्रद्धा, प्रचेतास ने श्रद्धा के साथ, क्योंकि शिव जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में सच में प्रभाव है। हमें जो हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मेडिसिन काम करती है। लेकिन मेरी ऐसी कुछ चेतना है, मेरे में ऐसा कुछ अभाव है जिससे वो दवाई मेरे पे अभी काम नहीं कर रही है। नहीं नहीं प्रभु जी, जब कर रहा हूँ लेकिन आनंद नहीं आता, नहीं वो काम नहीं कर रहा है, कुछ दुख दुनिया, कुछ दुख कम नहीं होने मेरे। अरे भाई, काम करेगी, श्रद्धा पूर्वक करो, निष्ठा से करो। श्रद्धा का मतलब क्या होता है पता है? श्रद्धा, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन। श्रद्धा वही है कि मुझे ये डेस्टिनी मिलेगी, ये जो विधि दी है वो सच है, वो सही है, ये श्रद्धा रखना। श्रद्धा होती है तभी तो एरोप्लेन में बैठते हो ना आप लोग, करेक्ट? यहां से अमेरिका जाना है तो श्रद्धा थी कि इस एरोप्लेन में बैठूंगा तो अमेरिका जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। किस पे श्रद्धा है? एयरलाइंस पे। हाँ, लेकिन वैकुंठ एयरलाइंस पे श्रद्धा नहीं है हमारी। इस संसार में जो तथाकथित एयरलाइंस बनी हुई है, जो हर 5 साल में बैंकरप्ट होकर बंद हो जाती है, उसकी एयरलाइंस पे बैठ के श्रद्धा है हमारी, कहाँ मुझे पहुंचाएगा अमेरिका। हाँ? कोई भी कार्य कर रहे हो संसार में,
श्रद्धा चाहिए आपको। रेलवे पे भी श्रद्धा है, इसके लिए 5:25 को जो अगस्त क्रांति राजधानी आती है उसमें चढ़ते हो, आपको पता है मुझे मथुरा उतारेगी इसमें। ये श्रद्धा है, रेलवे पे श्रद्धा है आपकी। आपको पता है 9/11 का टेररिस्ट अटैक अमेरिका में हुआ था, पता है आप लोग को? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था अमेरिका में, 9/11। आपको पता है 2 महीने तक लगभग सारी एयरलाइंस बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को डर लग रहा था। क्या डर लग रहा था कि मेरे एरोप्लेन में मेरे बाजू वाले बैठा हुआ व्यक्ति कोई टेररिस्ट ना हो जाए। श्रद्धा टूट गई थी तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एरोप्लेन में कोई टेररिस्ट बैठा होगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर वापस सब कुछ रूटीन में है। ये श्रद्धा का मतलब है कि अपने उद्देश्य को जानना, और जो मेरा उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए जो मुझे विधि दी गई है उसको श्रद्धा से पालन करना। यह है श्रद्धा, सिंपल वर्ड में हम कहें तो। श्रद्धा शब्दे विश्वास कोइले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कृत होय। सब कुछ आ जाए, कृष्ण भक्ति कर ले। श्रद्धा शब्दे विश्वास कोइले, सुदृढ़ निश्चय। हाँ? कहते हैं पूर्व विश्वास के साथ कृष्ण भक्ति को करने से सर्व सिद्धि प्राप्त हुई। कृष्ण भक्ति कर लिया ना तो इस संसार में मुझे और कुछ करने लायक है ही नहीं। ये श्रद्धा होनी चाहिए। जो मुझे आचार्य के द्वारा दिया गया है वो सही प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो अनुवाद में आया है ना, जो लाइन मैंने मार्क करके रखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। श्रद्धा पूर्वक पूजा की। पूजा तो कर रहे हैं सब लोग, विधि में तो लगे हुए हैं, लेकिन कर रहे हैं, श्रद्धा की कुछ अभाव है। इसके लिए हमें उस चेतना में नहीं पहुंच रहे, उसका हमें पूर्ण रूप से हमें फायदा नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, हमारे उद्देश्य को जानना, और जो पालन में कर रहा हूं उससे मेरा उद्देश्य साध्य होगा। श्रद्धा और भक्ति विद डिवोशन। गीता में भगवान कहते हैं ना, से तेषानाम सतयुक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपास्यते। जो मेरा भजन करता है प्रीति पूर्वक, भक्ति के साथ, डिवोशन के साथ, उसको मैं बुद्धि देता हूँ कि वो कैसे वापस आए। मैं बुद्धि देता हूँ उसको। वो थोड़ा सा आता है, प्रीति दिखाता है, मैं उसको पूर्ण बुद्धि दे देता हूँ, धीरे धीरे मेरे पास आ जाता है। मैं वीजा देता हूँ उसको। हम वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। देना नहीं देना उस राष्ट्र के हित, उसके उसके अंडर, उसके एम्बेसी के अंदर होता है ना, कि वही दे। उसका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, राजदूत, उसके हाथ में होता है ना कि आपको दे या ना दे। करेक्ट। आपको पहले उसकी क्वालिफिकेशन बनानी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, फिर जाते हैं आप वीजा के अप्लाई करने के लिए। अगर वो वीजा अप्लाई कर दे और फिर आपका इंटरव्यू लेके वो राजदूत जो एम्बेसडर उसको आप पसंद आए, डॉक्यूमेंट्स तो बना लिए, लेकिन फिर वो आपको पसंद आए तो वो क्या करेगा, थप्पा मारे। करेक्ट। तो पहला क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, विधि। विधि को पालन करेंगे, और बाद में पसंद आए, मतलब वो आपके साथ इंटरव्यू लेने में आपको लगा कि, उसको लगा कि यार ठीक है, ये मेरे देश में आके कोई उत्पात नहीं मचाएगा, तब भगवान के भी पार्षद बैठे हैं कि गोलोक में जाके हम वापस उत्पात नहीं मचाएंगे। हम उत्पात मचाए इसके लिए हमको यहाँ भेजा। करेक्ट। वहां पे हम लोग ठीक से सेवा नहीं कर रहे थे, इसके लिए हमको वापस यहाँ भेजा। तो हमें अगर वीजा ठीक से लेना है वापस, तो हमारे जो आचार्य या जो एम्बेसडर, राजदूत है, उनके दिए गए हमें विधि नियमों को श्रद्धा पूर्वक निष्ठा से निभाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। तो राजा प्राचीन परिषद ने प्रचेतास को भेज दिया तपस्या के लिए, उनको शिव जी मिले, मंत्र दिया, हम सब चर्चा कर दिए। हाँ, उसकी उपासना की श्रद्धा से, लेकिन फ्रूटिटिव एक्टिविटीज में लग गए।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम भी भक्ति में कभी कभी है ना ऐसे फ्रूटिटिव एक्टिविटी में लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो नारद मुनि आए और प्राचीन परिषद के भी उद्धार करेंगे, और उनके उद्धार करने के लिए उनको पुरंजन की कथा सुनाएंगे अभी। बहुत सुंदर कथा है ये। कर्म कांड में लग जाते हैं। तो नारद मुनि को दया थी। हमारे इस्कॉन के जीव है ना सारे दया, इसलिए कहते हैं हमारा एक डिपार्टमेंट है जीव दया। हर एक भक्त को जीव दया करने के लिए प्रेरणा लेनी ही चाहिए। हर एक भक्त को जीव दया मतलब प्रचारक बनना ही चाहिए। मैं अपना उद्धार कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ में गोरेगांव सेंटर में मंदिर में और मेरे मित्रों को भी लाऊंगा। मैं और भक्तों को भी बढ़ाऊंगा, भक्तों की संख्या बढ़ाऊंगा। क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान जब इस धरती पे आते हैं, बार बार आते हैं, तो क्या करने आते हैं? अपने ऐश्वर्य नहीं दिखाने आते, अपने ऐश्वर्य के द्वारा प्रचार करने आते हैं। वो प्रचार करते हैं कि जैसे कम से कम मैं कुछ लाखों करोड़ों जीव को वापस भगवत धाम ले जाऊं, इसके लिए आते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है। शास्त्रों में तीन चीज बताई गई है: कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। लेकिन शास्त्रों में जो हमारी वैदिक शास्त्रों जैसे भागवतम, चैतन्य चरितमृत, भगवत गीता का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा है भक्ति का। हम कर्म कांड में फंस गए हैं, सकाम कर्म में फंस गए हैं। हमें भक्ति के कर्म में लगना चाहिए। यही बताने के लिए नारद मुनि आएंगे। आगे के अध्यायों में, आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि राजा प्राचीन भरीषद को पुरंजन की कथा समझाएंगे। अरे तुम कहाँ फंसे हो? शिल प्रभुपाद जैसे नारद मुनि आए, वैसे हमारे जीवन में शिल प्रभुपाद आए। उनके अनुयायी जो प्रभुपाद डिसाइपल जो वो आए, और उनके भी नेक्स्ट जनरेशन हमें भक्ति सिखा रही है, और हमको ये सकाम कर्म से कैसे बचे, इसके लिए हमें बार 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 ये बचाते रहे, बचाने के लिए प्रचार करते रहे। हमें समझना है इसको। प्राचीन परिषद और हमारे में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हमें इसको समझना है। बहुत सुंदर ये अध्याय आने वाला है। आप सबसे निवेदन करता हूँ, वेट मत करिएगा, समय है तो पढ़ लीजिएगा, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो पुरंजन की कथा के द्वारा उद्धार होगा प्राचीन गौरी का। इसी के साथ इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट है, प्रश्न है, टिप्पणी है, करेक्शन है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।